करना है आपने। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे। तो इस टाइम मैं नाश्ते की तैयारी करने लगी हूँ। ये कीमे का मैश है, ये भरता है। और अब हम नाश्ते की तैयारी स्टार्ट करते हैं और आपको मिलते हैं नाश्ते के साथ साथ। हाँ जी, तो यहाँ पे नाश्ता स्टार्ट हो गया हुआ था। तो मैं और मेरी नन इकट्ठे किचन में खड़े होके गपशप भी कर रहे थे, साथ साथ नाश्ता भी तैयार हो रहा था। ये पराठे वैसे बड़े ही कमाल के बने थे, बड़े ही करारे करारे से बने थे, सही स्पाइसी बने थे। तो हम दोनों यही डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, बच्चे खाने पीने में कितने तंग करते हैं। तो बच्चे वाकई, अगर आप लोगों के भी बच्चे तंग करते हैं तो आप लोग भी बताना, आप लोग अपने बच्चों को क्या खाने में देते हैं, क्या नहीं देते। यहाँ पे मैं इनका जूता पहन के गायब हो गई थी। तो मुझसे जूता मांग रहे थे, तो मैंने फिर कहा कि मैं तो इसी में कंफर्टेबल होती हूँ, तो मैंने फिर जूता चेंज किया। तो अब यहाँ पे हम नाश्ते की तरफ आ गए हैं, नाश्ता खा रहे हैं। बहुत शदीद भूख लग गई थी, तो दिल तो कर रहा था जितने पराठे सामने पड़े हैं ना सारे खा लो, लेकिन कीमे का पराठे ज़रा हैवी होते हैं, तो एक ही मुश्किल खाया गया था, एक ही खाया था हमने। वैसे तो ये पराठे बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे, बहुत करारे बने थे। तो नाश्ते से फारिग होने के बाद चाय तो चलती है ना, तो अब मैं चाय बना रही हूँ। चाय के साथ साथ मैंने दूध बॉयल होने के लिए रखा हुआ है, और इसके सर पे खड़े होकर आज मैंने बॉयल देना है इसको, नहीं तो ये हमेशा ही डांस करता हुआ बाहर आ जाता है। जैसे ही नज़र इधर उधर हो ना, तो इधर उधर हो तो दूध उबल जाता है, और आज मेरी चाय उबल गई है। देखे ज़रा काम मेरे, ज़रा सा मैं चम्मच लेने साइड पे हुई हूँ तो यहाँ पे सारा कबाड़ा हो गया है। जब अच्छा, इधर मैं आपको ना एक टिप्स देने वाली हूँ। ये जो बोतलें होती है ना जिसमें हम अक्सर स्प्राइट कोक वगैरह पीते हैं, इसके अंदर ना दालें डाल के रखी हुई हैं। तो ये दालें आपने इसके अंदर डाल के रख लेनी, और आपने इसका ढक्कन अगर टाइट से बंद कर दिया हुआ है ना, तो ये आपकी दालों को कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। चाहे साल आपकी दाल इसके अंदर पड़ी रहे। ये हमारी काफ़ी पुरानी दाल इसके अंदर पड़ी हुई है, ये अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक है, इसके अंदर कोई कीड़ा नहीं लगा। बस आपने ये करना है कि इसका ढक्कन आपने सही टाइट से बंद करके रखना है। आप इसको बाहर गर्मी में, किचन में, कहीं पे भी रख देंगे ना, दाल आपकी कभी भी ख़राब नहीं होगी। ये दालें मैंने इसके अंदर डाल के रखी हुई हैं। ये जो ख़त्म हो चुकी हुई हैं, ये दालें हमारे घर में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। ये तकरीबन थोड़ी सी रह गई हैं, अब ये दोबारा मंगवा के फिर से इसके अंदर मैं डाल के ना दालों को रख लूँगी। तो आप लोग भी ट्राई करके देखना, दालें इसके अंदर डाल के रखना। एयर टाइट जो डब्बे होते हैं ना, उसके अंदर या तो चींटियाँ चली जाती हैं या फिर उसके अंदर कीड़ा सुसरी वगैरह लग जाती है। लेकिन ये गारंटी है कि इसके अंदर अगर आप दालें डाल के रखेंगे तो आपको कभी भी दालों को कीड़ा नहीं लगेगा। और एक और बात बतानी थी कि जब आप लोग अचार डालते हैं ना, तो अचार, वो जो कुचरा अचार होता है, छोटा छोटा काट के अचार हम बनाते हैं ना, तो उसको तेल के बगैर अगर आप इस तरह की बोतल में डाल के रखेंगे और उसको एयर टाइट बंद करके रखेंगे बग़ैर ऑयल के, उसमें कोई आपने सरसों का तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना, मसाले वगैरह सब रेडी करके बग़ैर ऑयल के आपने बोतल में डाल के रख देना है, उसको अच्छे से बंद कर देना है। तो वो अचार आपका साल क्या 2 साल तक आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। आप ये तजर्बा करके देख लें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो एक दफ़ा मेरे कहने पे आप लोग ये करके देखना। आप दालें डाल के रखना बोतलों के अंदर, आप अचार डाल के रखना बोतलों के अंदर। और अगर आप यही सोच रहे होंगे अचार डाल के रखेंगे तो अचार को हम निकालेंगे कैसे। आपने अचार डाल लिया, कुछ आपने यूज़ कर लिया, कुछ अचार आपका जो आपने किसी की तरफ भिजवाना है। अक्सर होता है कि जब अचार होता है ना, तो वो दिल करता है कि हम सबको बांटें, सबको दें। तो उसका बेहतरीन हल यही है कि आप उसको बोतल में डाल के रख दें। किसी के भी आपने भिजवाना है तो आप इजीली बोतल को भिजवा सकते हैं, ना वो लीक होगा। ऑयल भी डाल के अगर भिजवा देंगे वो लीक नहीं होगा, इसके अंदर से कभी भी ऑयल बाहर नहीं आएगा। और जिसको आपने भिजवाना है उसने सिंपल ये करना है कि जब उसने जिसकी तरफ आपने भिजवाना है वहाँ यहाँ से आपने इस बोतल को कटिंग कर लेनी है, बोतल को ऊपर से कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद आपने जिस बर्तन में या जिस उसमें डब्बे में आपने डाल के अचार यूज़ करना है आप उसके अंदर डाल लें। तो ये आप ट्राई करके देखना, इंशाल्लाह आपको ये भी पसंद आएगा। आप मुझे कमेंट्स में बताना, अगर किसी ने ये तजर्बा किया उसको कामयाबी हुई तो फिर मुझे ज़रूर बताए कि आपको ये सब कैसा लगा। से माशाल्लाह माशाल्लाह, चौदो मिला बत्ता चौदो चौदो चौदो।
हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है? मैंने कहा कि को क्या बात है, चोदो। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ना आपको एक और टिप देनी है। टिप कह लें, तजर्बा कह लें। जो बच्चों वाली माएँ हो ना, उनको तो बस तजर्बे ही आते हैं। तो जिन बच्चों का ना सर्दियों में ख़ास तौर पे सीने में रेशा वगैरह हो जाता है या नज़ला बहता रहता है, तो उसके लिए आपने ना एक धागा लेना है। उसके अंदर आपने ना देसी लहसुन जो है ना, छोटी छोटी तुरियाँ जो उसकी होती हैं ना, वो आपने उसके अंदर पिरो लेना है। मेरी नंद आई थी, उसके छोटे बेटे को ये मसला था, ज़ुकाम का बहुत शदीद मसला है उसको। कितनी मेडिसिन यूज़ की है लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने कहा तुम ये तजर्बा करके देखो, इंशाल्लाह इससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो आपने ऐसे ही करना है। इनको पिरोने के बाद ना बच्चे के गले में डाल देना और इसको इतना लंबा रखना है कि उसके सीने तक आए। इतना ना टाइट बांधना है कि बिल्कुल गर्दन के साथ जुड़ा रहे, ना इतना आपने लूज़ करना है कि बिल्कुल ही नीचे लटका हो। सीने के ऊपर ऊपर इसका है। और इसकी जो है ना लहसुन की स्मेल से इसको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और ये लहसुन आपने उतारना खुद नहीं है, ये खुद ही झड़ जाएगा, ये सूखता जाएगा और ख़ुद ब खुद उतरता जाएगा। इंशाल्लाह इससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। अगर आपके किसी बच्चे को मसला है ना, तो आप ये एक दफ़ा तजर्बा करके देखें। मैंने भी इसको अब पहनाया है, तो इंशाल्लाह जो इसका रिज़ल्ट होगा ना, तो आपको ज़रूर बताऊंगी। वैसे तो मेरे बच्चों को फ़र्क पड़ जाता था, मैंने तो अपने बच्चों पे भी तजर्बा किया हुआ है, उन्हें फ़र्क पड़ जाता था। लेकिन इसको जो मेडिसन से नहीं फ़र्क पड़ा, काफ़ी इसका मसला बन रहा है, तो इसलिए अब ये तजर्बा इस पर करके देखेंगे कि इसको फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। और जहाँ पे टोटकों की बात स्टार्ट हुई है, तो वहाँ पे एक और टोटका है कि अगर आपके बच्चों को बहुत शदीद मोशन लगे हैं ना, तो आपने अंडे की सफ़ेदी लेनी है, उसको अच्छे से फेंटना है। उसके अंदर आपने थोड़ी सी चीनी डालनी है, थोड़ा सा नमक डालना है और एक चुटकी, बिल्कुल थोड़ा सा आपने मीठा सोडा डालना है और बच्चे को पिलाना है। उससे भी इंशाल्लाह उसके मोशन रुक जाएंगे। मैंने अपनी नंद को बना के दिया, तो उसकी बेटी को शदीद मोशन लगे थे, लेकिन उसका ना एक रात के पिलाने से ही ना बिल्कुल ठीक हो गया था। अच्छा, अब यहाँ पे दोपहर के खाने का टाइम हो गया, तो मुझे ऐसी शरारत सूझी तो कि चलो मैं ना वीडियो बना लूँ। तो मैंने भी खाना था, प्लेट में मैंने और चावल खाने थे, तो मेरी नानी ने इसके अंदर ही हड्डी डाल दी। मैंने कहा मैंने तो अभी खाने थे। कहते आपने तो खा लिया। मैं कहा नहीं, पार्टी तो अब शुरू हुई है, अभी तो मैंने खाना स्टार्ट करना था। तो ये मैंने आज चावल बनाए थे दोपहर के खाने के लिए, और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के बने थे। सब खा पी के चले गए थे, हम दोनों रह गई थी। तो मैंने कहा आज तो हमारा मुकाबला चलना है। तो जब भी आती है ना, हम दोनों का ही मुकाबला ही होता है खाने का। तो ये माशाल्लाह से दूसरी प्लेट थी इसकी, मैंने अभी एक खाई थी, तो मैंने कहा मैं तुम्हें 3 खा के दिखाऊंगी। तो वो बता रही है कि मेरी ये पहली प्लेट है। मैंने कहा नहीं, ये तुम्हारी दूसरी प्लेट है, तुमने पहली प्लेट नहीं खाई, ये तुम्हारी दूसरी प्लेट है। तो ऐसे ही हम बैठे हुए आपस में एक दूसरे को छेड़ रहे थे, बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तो ऐसे इकट्ठे होकर मज़ा आता है। आप लोग भी सब मिलजुल के रहा करें, खुशियाँ बांटा करें। ओके, तो जी किचन की तो मेरी सफाई हो गई हुई है, और इस तरह की टाइलें हमारी कम पड़ गई थी। टाइलें आने वाली हैं, जब ये संडे को आएंगी, सैटरडे को आएंगी, फिर संडे को यहाँ पर लग जाएंगी। ये भी जगह ज़रा क्लियर हो जाएगी। तो बर्तन भी धुल चुके हैं। बर्तन ऐसे पड़े हुए हैं जैसे इस टाइम मेरी हालत है, अन्ने वाह, मुद्दे मुद्दे पड़े हुए हैं। जैसे अभी मैंने जाके लेट जाना है। मैं भी बहुत शदीद थक चुकी हूँ। किचन मैंने साफ़ सुथरा कर लिया हुआ है। अब इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरा व्लॉग पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करो। क्या करो? लाइक करो और शेयर करो और कमेंट करो। मैं सदके जावा।